दोस्तों लर्न मोटिवेशन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 16.3 का 9th क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। अभी 10th से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पहले आपको किताब में 10th क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए 10th क्वेश्चन बोल रहा है ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड assassination. Find the probability that letter is a vowel, एक कांस्टेंट। दो पार्ट है इसके, एक वॉवेल और दूसरा कांस्टेंट। पहले मैं वर्ड लिख लेता हूँ, है ना। वर्ड जो बोल रहा है ASSINATION, है ना। ये हमारा वर्ड दिया गया। इसमें वॉवेल कितने हैं? वॉवेल 1 2 3 4 5 6, है ना। उसको कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट 2 2 4 5 6 और एक 7, है ना। टोटल लेटर कितने हैं? टोटल 13 होंगे। 3 3 6 3 9 3 12 1 13, ठीक। टोटल 13 है, ठीक। अब आते हैं, पहला पार्ट है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी। देखिए इस 13 वर्ड है हमको, है ना। 13 वर्ड में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब आप जो सिलेक्ट करोगे वो आपका वॉवेल होगा। आपको जो सिलेक्ट करोगे कोई भी एक लेटर इसमें से निकालोगे, है ना। इस एसासिनेशन वर्ड से कोई आप एक लेटर निकालो, कोई भी एक लेटर, तो जो आप निकालोगे वो वॉवेल होगा। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी में टोटल लेटर्स होंगे, है ना। उस नीचे में, और उसके बाद जो वॉवेल्स हैं टोटल कितने? 6 वॉवेल्स, है ना। तो कोई भी एक आ सकता है ना। तो 6 में से कोई आ सकता है, हमारे प्रोबेबिलिटी वही है। तो 6/13 आपकी क्या हो गई? वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक। सेकेंड पार्ट्स, जब हम आप इस वर्ड से कोई लेटर्स लेंगे तो उसमें उसकी कांस्टेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 13 है ना। और 7 हमारी कांस्टेंट लेटर्स हैं। तो इस 7 में से कोई एक आ सकता है। क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 7/13। ये क्या हो गई? आपकी आंसर हो गई, ठीक। समझ में आ रहा है दोस्तों? चले अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान है क्वेश्चन ये। अब 11वां प्रश्न है, देखिए इन ए लॉटरी ए पर्सन चूजन 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20, and if these 6 letters match with the 6 numbers already fixed by a lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? चलो सवाल को मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। क्या है? एक लॉटरी है। लॉटरी में जो है ना आपका 1 to 20 जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर्स है, इसमें ये 1 से 20 तक जो नंबर्स है वो आपको सिलेक्ट करने हैं ना। और एक कमिटी है, जो लॉटरी कमिटी है, एक लॉटरी कमिटी है जो 6 नंबर को, इसी 1 से 20 में किसी 6 नंबर को सिलेक्ट किया है। नंबर को सिलेक्ट नहीं किया है, 6 नंबर को फिक्स किया है ना। इसी 20 में से किसी 6 नंबर को उसने पहले से दिमाग में फिक्स किया। मान लेते हैं वो नंबर है 4 6 10 14 16 और 18। ये हमारे 1 से 20 तक के डिजिट है, ये है ना। इसी डिजिट को उसने फिक्स कर लिया है कि अगर कोई आदमी
अगर ये छः लेटर्स ला लेता है 1 से 20 के बीच में से, तो मैं उसको जो है ना प्राइज़ दे दूंगा, और वो जीत जाएगा, वो उसको मैं प्राइज़ दे दूंगा। ठीक, वो मतलब इस 6 को अपने दिमाग में फिक्स किया है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, मतलब हमको 20 में से पहले लॉटरी कमेटी में जो 6 नंबर को सिलेक्ट किया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो फिक्स होती है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं इससे पहले परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में। कम्बिनेशन का केस बनता है कि n नंबर ऑफ थिंग्स में आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, तो उसकी क्या होती है 6 numbers selected from the 20 given natural numbers by the लॉटरी कमेटी, है ना। इसकी क्या होंगी पॉसिबिलिटी 20C6, है ना। यही वाला केस भी, इसे आप परमुटेशन कम्बिनेशन वाला मैं पढ़ा चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो इसकी होंगे, तो इसके क्या फार्मूला होते हैं, NCR का फार्मूला, है ना, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर, यही होते हैं। ठीक, चले, तो इसका क्या होगा फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू 20 माइनस 6, यही होते हैं। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 14, ये क्या हो जाएंगे 20 19 18 17 16 14 15, उसके बाद फैक्टोरियल 14, ये 6 5 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 14। ये दोनों कैंसिल हो गया। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं जल्दी से निकाल देता हूँ, है ना। मेरे पास कैलकुलेटर है, अब इसको कैंसिल आउट करके निकालना है, कुछ है नहीं। ये आ रहा है आपका 38760, है ना। मतलब आपको जीतने के लिए जो उसने जो 6 नंबर को फिक्स किया है कि ये अगर आप 6 डिजिट कोई भी आदमी लाता है तो वो जीत जाएगा, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है जो 6 नंबर को सिलेक्शन किया गया है 20 में, वो क्या है, इतना है। तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। ठीक, अब आते हैं अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर विनिंग द लॉटरी। अब देखो, लॉटरी जीतने के आपके कितने फेवरेबल केसेस होंगे। फेवरेबल केसेस होंगे कि आपका जो 1 से 20 तक जो है, जो नेचुरल नंबर्स है, उसमें से माना कि हमारा जो लॉटरी कमेटी जो ये सोच के रखा है कि जो 4 6 10 14 16 18 लाएगा, मैं उसी को दूंगा, है ना। तो आप 1 से 20 में कोई भी नंबर लाओ, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाले हैं जब तक कि आप ये 4 6 10 14 16 18 आप ना लाओ, है ना। जब आप ये ला दोगे तो आपको वो विनिंग मतलब आप जीत जाओगे, आपको प्राइज मिल जाएगा, आप घर चले जाओगे, है ना। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक केस है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, एक ही है कि तब आप जब जीत जाओगे, है ना। क्या हो जाएगा, तब आप जीत जाओगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज, है ना, क्या हो जाएगा, जीतने के केसेस एक है ना। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 6 डिजिट फ्रॉम द
1 to 20 नेचुरल नंबर्स है ना, क्या होगा 38760, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, जितने केस एक ही है और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम 20 वर्ड है ना, ये हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं 12 प्रश्न की ओर है ना। ये तो फॉर्मूला बेसिस पे है, मैं इसको पहले